मेटाटार्सल्जिया, मेटाटार्सल से ही ये वर्ड जो है डेराइव्ड हुआ है। मेटाटार्सल हमें पता है बोन्स की बोन फुट में बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स हैं ये, और ऑलमोस्ट मिड फुट में होती है थोड़ा सा पार्ट जो 4 फुट का भी बना रही होती है। एल्जिया जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है उसका मीनिंग होता है पेन। तो अगर हम इसमें लेबलिंग देखें फुट की, तो ये बिल्कुल स्टार्ट वाले जो हैं जो हमारी टोस बनाती हैं ये फ्लेंजिस हो गए। फ्लेंजिस से पीछे वाली जो बोन्स होती है वो मेटाटार्सल्स होती हैं, और उससे पीछे जो हाइंड फुट में होती है वो टॉर्सल्स हो गई। अब मेटाटार्सल्जिया का जो पेन है वो मेटाटार्सल्स के हेड पे होता है, जिनको हम बॉल्स ऑफ फुट भी कहते हैं। बॉल ऑफ फुट पे पेन्स को मेटाटार्सल्जिया कहेंगे। ये वही एरिया हो गया मेटाटार्सल्जिया में, बॉल ऑफ फुट पेन जिसे हम कहते हैं। प्लांटर व्यू में हम देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है ये पेन काज करता है। ये सारी बॉल्स ही हो गई मेटाटार्सल्स की। मेटाटार्सल्जिया का ये वही एरिया ऑफ पेन हो गया मेटाटार्सल्स के हेड पे, मतलब जो डिस्टल पार्ट होता है मेटाटार्सल्स का वहाँ पे पेन होगा। फुट अगर पैथोलॉजी हम देखें, फुट पैथोलॉजी में ही एक कंडीशन है मेटाटार्सल्जिया। मेटाटार्सल्जिया की प्रॉपर डेफिनेशन, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉल ऑफ द फुट बिकम्स पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड। मतलब पेन की रीज़न क्या होती है? अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन, बर्निंग और एकिंग पेन होता है बॉल ऑफ फुट से लेकर टोज तक। मतलब रेड एरिया हमें नज़र आ रहा है, मतलब ये जो सारा रेड एरिया हमें नज़र आ रहा है डिस्टल पार्ट ऑफ फुट में, ये सारा इन्वॉल्व होता है मेटाटार्सल्जिया में। अब हम रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं, मेटाटार्सल्जिया के काजेस देख लेते हैं, किस वजह से ये हो सकता है। हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में ये कॉमन है, हाई हील्स की वजह से भी मेटाटार्सल्जिया होता है। कुछ आर्थराइटिस में जैसे गाउट है और रोमाटाइड है। ओबेसिटी, ओवरवेट की वजह से भी मेटाटार्सल्जिया हो सकता है। फुट कैलस या फिर हैमर तो भी लीड करती हैं इस कंडीशंस को। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द मेटाटार्सल्जिया, इनके अलावा जो फैक्टर्स आ जाती हैं उसमें टाइट टो मसल्स आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स जो कि मेटाटार्सल्जिया के रीजंस बनते हैं, उनमें हमारे जो टो मसल्स हैं, इंट्रिंसिक फुट मसल्स, उनकी टाइटनेस है या फिर उन्हीं मसल्स की वीकनेस। हाइपरमोबाइल फर्स्ट टो बोन, when joints move easily beyond the normal range expected for that particular joint। हाइपरमोबिलिटी भी इस कंडीशन को लीड कर सकती है। अगर एक्लीस टेंडन टाइट है तो वो भी एक फैक्टर है। लूज या फिर टाइट ऑफ फुट वेयर, फुट कंडीशंस, अगर पुअर फुट वेयर्स हैं तो उससे वजह से भी मेटाटार्सल्जिया हो सकता है। इसलिए मेडिकेटेड शूज़ रिकमेंड किए जाते हैं जिनकी सोल सॉफ्ट हो और सही पैडेड हो अंदर से। हाई या फिर अनयूजुअल लेवल्स आर फिजिकल एक्टिविटी, हेमाटो डिफॉर्मिटी और एक्सेसिव साइड टू साइड मूवमेंट व्हेन वर्किंग। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए हमारे पास मेटाटार्सल्जिया के। अब मेटाटार्सल्जिया को हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी मेटाटार्सल्जिया और सेकेंडरी मेटाटार्सल्जिया। मेटाटार्सल्जिया अनरिलेटेड टू डिसऑर्डर्स ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देख लेते हैं पहले प्राइमरी मेटाटार्सल्जिया। ये जो है ड्यू टू इम्बैलेंस इन द वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टोज एंड द मेटाटार्सल हेड्स। काजेज़ अगर हम देखें प्राइमरी मेटाटार्सल्जिया की, तो उसमें हमारे पास स्टैटिक में फंक्शनल में टाइट पॉइंटेड शूज़ आ जाते हैं या फिर हाई हील्स, ओबेसिटी, और स्ट्रक्चरल में हमारे पास ओवरलोड इंसफिशेंसी सिंड्रोम है। लॉन्ग या फिर फर्स्ट मेटाटार्सल है, शॉर्ट फर्स्ट मेटाटार्सल, मेटाटार्सस प्राइमस वेरस हो सकता है। सेनास्टोसिस बिटवीन मेटाटार्सल्स, लेग लेंथ। हमने पहले स्टैटिक देखी थी, स्टैटिक में फिर हमने 2 फैक्टर्स देखे थे, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, और फिर ये B, C, D, E, F और G हमारे पास रीजंस हो जाते हैं मेटाटार्सल्जिया के। अच्छा, इसके बाद सेकेंडरी मेटाटार्सल्जिया देख लेते हैं जिसमें रोमाटाइड डिजीज़ है, सिस्टमाइटाइटिस है, जो भी एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाती है स्पेशली बोन्स फुट में जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिकली भी ये हो सकता है। न्यूरोजेनिक कंडीशंस में स्ट्रेस फ्रैक्चर, गाउट और शॉर्ट लिम्स, ये सारे रीजंस हैं सेकेंडरी मेटाटार्सल्जिया के।
तो इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, इन कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जैसे कि टॉवल स्ट्रेच है, टो स्ट्रेच है, बिग टो रेजेस है, स्टोन पिक्स है, टॉवल पिकअप है, टो क्रंचेस, बाल मसाज और हील रेज। ये सारी एक्सरसाइजेज हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं होम प्लान के लिए। इसके अलावा या तो वो मेडिकेटेड फ्यूज़ यूज़ करें, मेडिकेटेड फ्यूज़ अगर वो यूज़ नहीं करता तो फिर हम ये मेटाटार्सल पैड्स ये रिकमेंड करते हैं, शू इंसर्ट्स। ये इस तरह के होते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं, वॉशेबल भी होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। जब भी शूज़ सेलेक्ट करना होता है तो इसमें हम दो चीज़ों को देखते हैं, मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट। तो वो वाले फूड्स को शूज़ को हम प्रेफर करते हैं जिन जो मैक्सिमलिस्ट मतलब जिनमें फ़ैट या पैड जो है वो ज़्यादा हो। मिनिमलिस्ट में हमारे पास मिनिमल पैडिंग आ जाती है, मिनिमल हील बिल्ट अप आ जाता है, नो मोशन कंट्रोल। तो इसलिए मिनिमलिस्ट शूज़ को रिजेक्ट किया जाता है। जो प्रेफर किया जाता है मैक्सिमलिस्ट में, उसमें मैक्सिमम पैडिंग होती है, मैक्सिमम हील बिल्ट अप होता है और मोशन कंट्रोल भी उनमें अच्छी होती है।